नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेडिकल इंस्पायर इंडिया। आज का टॉपिक है बीपी की दवाई लाइफ टाइम क्यों। आज हम डिस्कस करेंगे कि बीपी की दवा लाइफ टाइम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो किस तरह के पेशेंट को लेनी चाहिए और किस तरह के पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या बीपी की दवाई ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है? बहुत से लोग बीपी नॉर्मल आते ही दवाई बंद कर देते हैं। बीपी क्या होता है, आज हम डिस्कस करते हैं। जब दिल खून पंप करता है तो आर्टरी पर प्रेशर पड़ता है, और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। बीपी जो हाई होती है वो एक तरह का साइलेंट किलर का काम करती है, क्योंकि बीपी कई केसों में हाई होने पर भी पेशेंट को कोई दिक्कत महसूस नहीं होता है। और पेशेंट को जब कोई दिक्कत महसूस नहीं होता और लंबे समय तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आर्टरी पे प्रेशर पड़ता रहता है तो शरीर में कई तरह की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर डेंजरस क्यों है? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपको अगर लंबे समय से रह रहा है और इसका आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, और ब्रेन स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ जाता है। किडनी डैमेज होने का खतरा रहता है। आई पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, आँख की रोशनी भी कम होने का या आँख की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है। अब बीपी की दवा जो है, क्या उससे बीपी कंट्रोल होती है या क्लियर होती है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। बीपी की दवाई बीपी को कंट्रोल करती है, हर केस में परमानेंट क्योर नहीं करती है। दवाई बंद करने से प्रेशर वापस बढ़ सकता है और कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, बीपी नॉर्मल आते ही दवाई बंद कर देते हैं, डोज स्किप कर देते हैं। और कभी कभी तो ये करते हैं कि डोज स्किप करने के बाद दवा को डबल डोज में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि दवा उन्होंने एक टाइम छोड़ दी है, डबल ले लेंगे तो सब मेकअप हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या दवाई कभी बंद हो सकती है? ऑफ कोर्स बंद हो सकती है, पर वो एक कुछ रेयर केस होता है। अगर मान लो कि आपको हाल फिलहाल में डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है बीपी की, तो आप वेट लॉस करो, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करो, नमक खाने में कम लो और डॉक्टर से अपने बीपी को मॉनिटर कराते रहो। अगर ये सारे चीज़ आप करोगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि बीपी आपका नॉर्मल आने लगे। तो डॉक्टर क्या करेगा कि आपकी बीपी की जो दवा है उसका डोज धीरे धीरे कम करेगा और उसके बाद दवा बंद कर देगा। ऐसा कई केसों में होता है। इसीलिए मॉनिटर करना बीपी को बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ आप साथ में करते हो तो याद रखिए, बीपी नॉर्मल आना मतलब दवाई काम कर रही है, ये नहीं कि दवाई की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी दवाई बंद ना करें। और सबसे मेन जो टिप है कि आपको मैं बताऊं कि बीपी जो है, उसकी जो जो भी दवा मार्केट में आती है वो सिर्फ बीपी मैनेज करने के लिए आती है, ना कि क्योर करने के लिए आती है। अभी तक बीपी जो क्योर हो जाए ऐसी दवा बनी नहीं है, उस पर रिसर्च चल रही है। इन द फ्यूचर में भी ऐसी दवा आ जाए तो डॉक्टर उसका ज़रूर प्रिस्क्राइब करेंगे। पर अभी जितनी भी दवा ब्लड प्रेशर की आती है मार्केट में, वो सब ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है, बीपी को नॉर्मल लाती है। और इस कारण ही आपको रेगुलर बेसिस पे दवा लेना पड़ता है कि बीपी का दवा आप खाओगे तो बीपी आपका नॉर्मल रहेगा, छोड़ दोगे तो ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा। इसलिए दवा अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले और बंद करें।